बहनों और भाइयों, देखिए जो आज समय जिस परिस्थितियों से गुजर रहा है ये बहुत ही सीरियस मैटर है। आज ऐसी शक्तियां हाथ बढ़ा रही हैं जिनसे हमारे देश के ऐसे लोग जो बिल्कुल ही समझना चाहिए कि जिनके अंदर कोई ऐसी भावना नहीं है कि किसी पे हमला करें, लेकिन आज ऐसा माहौल बनता जा रहा है कि कुछ लोग राक्षसी प्रवृत्ति के होते जा रहे हैं। उनका मन और तन राक्षसों जैसा हो गया है और हर व्यक्ति अब जो बहुत समुदाय भी है लेकिन असुरक्षित होता जा रहा है। तो अब हमारी जो नई सरकार बनी है तो इसमें हर व्यक्ति को काली की तरह काम करना पड़ेगा। अपने हाथ में कोई ना कोई खड्ग रखना चाहिए, त्रिशूल रखना चाहिए, या जो भी उसके पास अस्त्र और जो एक तो शास्त्र होता है, शास्त्र के द्वारा इन लोगों को नहीं मारा जा सकता है, ज्ञान के द्वारा इनका बल नहीं होता है। ज्ञान तो ऐसे व्यक्ति को जो कुछ पढ़ा लिखा हो, समझ हो, लेकिन ये लोग क्या है कि ऐसे लोग हैं जो अनपढ़ हैं और इकट्ठा उनका कुटुंब पैदा हो जाता है और वो आबादी बढ़ाए जा रहे हैं। तो अगर हम समय पूर्वक जागे नहीं सनातनी तो हमारा देश में रहना भी दुर्लभ हो जाएगा, या हम भी दोबारा उस संप्रदाय की हो जाएंगे जो आज से 1000 वर्ष पूर्व यहाँ आकर के मुगलों ने देश को कब्जा किया, मारकाट की, हमारे धर्म के स्थान तोड़ दिए, धर्म के स्थानों पर कब्जा कर लिया। तो मैं समझता हूँ कि अब वही समय दोबारा आ गया है। लेकिन शुक्र है श्री भगवान राम का, शुक्र है हमारे कृष्ण जी का, शुक्र है हमारे देवी देवताओं का कि उनने व्यवधान ला करके इस समय ऐसा माहौल पैदा कर दिया कि सारी जो राक्षसी दैत्य प्रवृत्तियाँ थी उन पर नियंत्रण हो गया है। लेकिन अगर नहीं होता है तो काली के रूप में हमारे अंदर काली माता का रूप स्त्रियों को भी धारण करना पड़ेगा और पुरुषों को तो आपको राम ही मानना पड़ेगा, तभी इनका सत्यानाश होगा। महाकाली चालीसा सुना, बहुत उत्तम है, इसके ऊपर आचरण करिए, समझिए। जीवन में 3 प्रकार के गुण होते हैं, रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण। सतोगुण का बहुत महत्व होता है साधना के लिए, लेकिन आज जो वातावरण है कलयुग का, इस कलयुग के वातावरण में आपको सबसे पहले जानना होगा कि किस प्रकार से ये डे बाई डे जो ये सब चीज़ें बढ़ रही हैं ना, अत्याचार बढ़ रहा है लोगों के ऊपर, ये बहुत ज़्यादा ये ध्यान रखने की बात है। तो सबको तमोगुण में हम नहीं किसी को बोलते हैं कि जाए वो, लेकिन अगर ज़रूरत पड़े तो उसको तमोगुण की उपासना करना चाहिए और महाराज कल्कि भगवान के बारे में आराधना करना चाहिए। कल्कि भगवान का अवतरण होने वाला है, क्योंकि जिस प्रकार से वातावरण बनता जा रहा है, अभी तो भगवान राम का मंदिर बन गया इसलिए भी देश में कुछ थोड़ा चेंज आया, लेकिन अभी भी बहुत ही अचंभे की बात है कि जहाँ श्री राम का मंदिर बना वहाँ अयोध्या वासियों ने राम को नकार दिया। क्यों? उनको वोट नहीं दिया, उनको समर्थन नहीं दिया। तो अब अगर तो अच्छा रहा कि ये दूसरी सरकार नहीं आई, नहीं तो उनके एजेंडा में तय था कि हम राम जन्मभूमि को ख़त्म कर देंगे और यहाँ पर हम एक बहुत भव्य दोबारा से मस्जिद बाबरी बनाएंगे। तो अगर यही वातावरण चलता रहा बच्चों, भाइयों, बहनों, तो देश बर्बादी की ओर चला जाएगा, यहाँ पुनः मुगलों का राज स्थापित हो जाएगा। इसलिए हिंदुओं, सनातनों, जागो और आप भी जितनी संतान पैदा कर सकते करो, कोई बात नहीं है। जो पैदा करता है भगवान उनको भी देता है, जब उनके बच्चे खा पी सकते हैं तो आपके बच्चे भी खाएंगे पिएंगे। इसलिए इस बात का ध्यान छोड़ दो कि कौन देखेगा कौन पालेगा, सब पलते हैं, परमात्मा की कृपा है। हम 11 भाई बहन थे, सब पल गए और सब अच्छी जगह पे हैं। तो ये सोचना कि इतने बच्चे, आज के जो नए बच्चे हैं वो आबादी की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो मैं आपसे सबसे अनुरोध करूंगा कि मैसेज दो शुरू में लोगों को कि जितने भी बच्चे पैदा कर सकते हैं अधिक से अधिक करो, दूसरे संप्रदाय से डबल करो, ताकि उनसे हमारी आबादी, अभी दोबारा 29 में चुनाव होने वाला है, ऐसा ना हो कि उनके वोट फिर ज़्यादा हो जाए और आप पीछे हो जाएं। तो मैं अनुरोध करूंगा, कृपा करो आप कि अपनी आबादी बढ़ाओ, अपनी जनसंख्या बढ़ाओ,
सब मिलजुल के रहो, सनातनियों को सबको इकट्ठा करो, हिंदुओं को जागृत करो। हिंदुओं को जागृत करेंगे तभी ये देश बचेगा, नहीं तो फिर मंदिर टूटेंगे, मस्जिदें बनती जाएंगी, फिर आप बाद में पछताएंगे। तो इसलिए आज करे सो अब करे, पल में प्रलय होगी, बहुत करे कब। तो इसलिए कभी भी कल के ऊपर मत टालो, सब मिल के काम करो, जागृत करो, सब ध्यानपूर्वक काम करो। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर इसमें कोई दिक्कत हो हमारे से आप वर्षा ले जा सकते हैं, हम आपको त्रिशूल भी दे सकते हैं। यहाँ आ जाओ, ले जाओ, और यहाँ 2228 में आइए। यहाँ कल की बालाजी धाम में निरंतर साधना और निरंतर पूजन पाठ होता है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी बात को ध्यान से सुना, आपकी बहुत कृपा। सब कुछ शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।